स्वागत है मित्रों। आज हम जो है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी पत्र लेखन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। आप इसको रट डालें, इससे आपके जो है 7-8 नंबर पक्के हो जाएंगे एक ही क्लास में, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चन। ठीक, चलिए चलिए देखिए क्या है पत्र लेखन, है ना। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को ही वैयक्तिक पत्र भी बोला जाता है। अच्छा, औपचारिक पत्र को देख लेते हैं कि ये सभी पत्र शासकीय अर्थात सरकारी विभागों से संबंधित पत्र होते हैं। इस प्रकार के पत्र में किसी उत्पन्न समस्या के उपचार के लिए सरकारी कार्यालयों, विभागों, सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है। किसमें? औपचारिक पत्र में। आगे देखेंगे कि इसमें उत्पन्न समस्या के उपचार की आवश्यकता होती है, मतलब जो हमारी समस्या है हम उनको सरकारी कार्यालयों तक अपनी समस्याओं को पहुंचाएंगे, जिससे उसका हल निकलेगा। अगला है अनौपचारिक पत्र। यह पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं, अर्थात इसमें सगे संबंधियों से संबंधित जैसे पिता का पुत्र को पत्र, दोस्तों का पत्र आदि सम्मिलित होता है। तथा इस अनौपचारिक पत्र को ही घरेलू पत्र, पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र या अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। इसे अनौपचारिक पत्र को नोट में देखेंगे कि जो पत्र लिखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रेषक कहा जाता है, मतलब भेजने वाला। और जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसे बोलते हैं प्रेषिती, मतलब जिसके पास भेजा जाए। आगे देखेंगे कि जब कोई सरकारी पत्र को कई विभागों में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र या सर्क्यूलर कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, जिसे इंग्लिश में डेमी ऑफिशियल बोलते हैं, यह क्या है? इस प्रकार के पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे कि जब कोई सरकारी पत्र को कई विभागों में भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं, सर्क्यूलर कहते हैं, वही चीज ऊपर है। अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र या डेमी ऑफिशियल पत्र किसे कहते हैं? इस प्रकार के पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। आगे देखेंगे कि कार्यालय आदेश या ऑफिस ऑर्डर किसे कहा जाता है? किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश के नाम से जानी जाती है। अच्छा, अब देखेंगे अनुस्मारक या रिमाइंडर। इस इसे स्मरण पत्र भी कहा जाता है। अनुस्मारक भेजने के पहले जिस रूप में पत्र भेजे गए हैं उसी रूप में पुनः दोहरा दिया जाता है, अर्थात सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के रूप में और अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में होगा। इसकी रचना अत्यंत संक्षिप्त होती है। अभी तक हमने देखी थ्योरी। अब इसी से संबंधित जो आपके क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से भी देख लेंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कि अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन, है ना। तो नोटिफिकेशन किसमें प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए में दिया है सरकारी पत्रिका में, सरकारी गजट में, किसी भी पत्रिका में। ऑप्शन डी है सामान्य पत्र के रूप में। तो अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकारी गजट में। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए में दिया है व्यापारिक पत्र, बी में प्रार्थना पत्र, सी में मित्र को पत्र और डी में संपादक के नाम पत्र। देखिए वैयक्तिक है ना, तो वैयक्तिक में हमने बताया था कि घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक, औपचारिक, है ना। तो अनौपचारिक, तो वैयक्तिक पत्र का सही जवाब इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी, मित्र को पत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ये चीज ध्यान रखना है, क्या नहीं है? पत्र की विशेषता क्या नहीं? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता या विनयशीलता। ये कोई व्यक्ति थोड़ी ना कि वो विनयशील होगा। सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन डी, विनयशीलता पत्र की विशेषता नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है।
गलत पूछा गया है। ये चीज आप लोगों को बहुत नोट करना है, या तो अंडरलाइन करिए या तो गोला कर लीजिए, है ना। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में दिया है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र के बाएं ओर सेवा में लिखा जाता है, या संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। तो सही जवाब क्या है? इसमें गलत ढूंढना है ना। और ये आपका व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती, बाईं ओर लिखी जाती है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है, वह क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, परिपत्र कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा है? तो प्राधिकारी के लिए सही जवाब इसमें पहले देखेंगे, ऑप्शन ए में है ऑफिसर, बी में है अथॉरिटी, सी में है लॉर्ड और डी में है प्रॉपर। तो सही जवाब इसमें कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? सही जवाब इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है निर्देश, बी में है निदेश, सी में है आदेश और डी में है अनुदेश। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, आदेश। अगला क्वेश्चन है कि एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए में शपथ पत्र, बी में प्रस्ताव, सी में समायोजन, डी में विवरण दिया है। तो सही अनुवाद क्या होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, एफिडेविट अर्थात शपथ पत्र। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है अमेंडमेंट, बी में दिया है वेरिफिकेशन और सी में दिया है स्पेसिमेन और डी में दिया है इंडोर्समेंट। तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? सही जवाब है इंडोर्समेंट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन ए में टिप्पणी, बी में सार संक्षेप, सी में सूचना और डी में अधिसूचना। तो नोटिफिकेशन सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है? ऑप्शन ए में है अनुशंसा पत्र, बी में है प्रमाण पत्र, सी में है प्रशंसा पत्र और डी में दिया है परिचय पत्र। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रशंसा पत्र, टेस्टिमोनियल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र का उदाहरण है? ए में दिया है मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, बी में दिया है कि बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। यहाँ पूछा क्या गया है? अनौपचारिक या वैयक्तिक पत्र। तो वैयक्तिक पत्र वही होते हैं जो सगे संबंधियों को लिखा जाता है। तो सही जवाब इसमें कौन सा है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछा गया है? परिपत्र के संबंध में तो ऑप्शन ए में दिया है कि सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, बी में दिया है इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, इसमें भवदी की आवश्यकता नहीं होती। तो सही जवाब क्या है? इसमें भवदी की आवश्यकता नहीं होती, यह गलत है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, बी में दिया है कि इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सही जवाब इसका कौन सा है? ऑप्शन सी, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो यह अर्धशासकीय का नहीं, यह किसका है? इसका अगर देखा जाए तो यह शासकीय पत्र कहलाते हैं ना, तब ये सही होता है, इसलिए ये गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? अमेंडमेंट ऑप्शन ए में दिया है शोधन, बी में संशोधन, सी में प्रशोध और डी में समाशोधन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संशोधन, अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में हमें शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? मानवीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे या प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे या मानवीय प्रधानाध्यापक जी को लिखेंगे या माननीय शिक्षा अधिकारी को लिखा जाएगा? तो किसे लिखा जाएगा? क्योंकि मच्छर का प्रकोप है, स्वास्थ्य से संबंधित है ना, तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, मानवीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रश्नों को भेजे जाएं तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रश्नों को भेजे जाएं तो उसे क्या कहते हैं? ए में दिया है आदेश, बी में अधिसूचना, सी में अनुस्मारक और डी में परिपत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिपत्र। अगला क्वेश्चन हमारा कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? व्यापारिक पत्र होगा, प्रार्थना पत्र होगा, आवेदन पत्र होगा या शिकायती पत्र होगा? भैया गंदगी की समस्या से पीड़ित है तो शिकायती पत्र ही लिखा जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिकायती पत्र। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अधिसूचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो सही जवाब बताना। इसमें देखो, नियम में किया जाएगा, आदेश में किया जाएगा या कर्तव्य में या अधिकार में? तो किया तो तीन में जाएगा, नियम, आदेश, अधिकार में किसमें नहीं किया जाएगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। और ये आपके वन रक्षक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र या ऑप्शन डी में महोदय लिखा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रिय मित्र। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? एक पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो देखो, क्या होता है? संक्षिप्तता होता है, प्रेषक होता है, क्रमबद्धता होता है ना, लेकिन अग्रज नहीं होता। अग्रज क्या हो गया? बड़े भाई को कहते हैं ना। तो इसकी पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? व्यक्तिगत पत्र, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना या परिपत्र? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, वैयक्तिक पत्र। यह औपचारिक नहीं, अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है शासकीय पत्र, बी में है अर्धशासकीय पत्र, सी में है कार्यालय ज्ञापन और डी में है टिप्पणी। तो सही जवाब क्या होगा? उसे अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संदर्भ में पत्र लिखना हो तो किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? ऑप्शन ए में दिया है लेखा अधिकारी महोदय को, कुलपति महोदय को, जिला अधिकारी को या आचार्य महोदय को? ये तो बिल्कुल गलत है। पूछा गया है कि बाढ़ पीड़ित सहायता से, तो हमें किसे पत्र लिखना पड़ेगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जिला अधिकारी को। अपने पिता को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखा जाएगा? माननीय महोदय? गलत। प्रिय मित्र, क्योंकि पिता के लिए लिख रहे हैं, पूजनीय भी नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, प्रिय आत्मज। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? ऑप्शन ए में दिया है नियम, बी में कर्तव्य, सी में आदेश और डी में अधिकार दिया है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कर्तव्य। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है कि इस प्रकार के पत्र आदेशात्मक होते हैं तथा सदैव वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को लिखे जाते हैं, है ना। पूछा क्या गया है? नहीं है। तो ये तो सही है भाई, कार्यालय आदेश में ऐसा होता है कि वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को लिखा जाता है। ऑप्शन बी में दिया है कि ये राजभाषा अथवा वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं, इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। यह सदैव राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी किया। देखो, सबसे पहले तो यहाँ सदैव दे दिया गया, तो ये गलत बात है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, है ना।
चलिए रीजनिंग से भी इसको हल कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि टिप्पणी लेखन या नोटिंग से संबंधित भिन्न प्रकार का चयन करें। तो सही जवाब इसका पूछा गया है। ऑप्शन ए में है अधिकारियों द्वारा टिप्पणी, मित्रों द्वारा टिप्पणी, संबद्ध लिपिकों द्वारा टिप्पणी या वित्तीय टिप्पणी। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन डी वित्तीय टिप्पणी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवेदन रिपोर्ट से संबंधित भिन्न विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में दिया है कि यह पत्र हमेशा उच्च अधिकारी को ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इस पत्र में संपूर्ण जानकारियां क्रमिक रूप में लिखी जाती हैं। इस पत्र की भाषा सरल एवं रोचक होती है, ना कि साहित्यिक। इस पत्र की शैली विधिक एवं टकसाली होती है। तो सही जवाब पूछा गया, इसमें भिन्न विकल्प का चयन करना है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प विज्ञप्ति कम्युनिक से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है कि इस पत्र के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश एवं योजना से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तथा आम लोगों तक पहुंचाते हैं। विज्ञप्ति से संबंधित पूछा गया। ऑप्शन बी में दिया है यह ध्यानाकर्षण पत्र है, इसमें उत्तर की आशा की जाती है, या इस समय भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। तो कौन सा इसका सही जवाब है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवेदन लिखने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए से संबंधित विभिन्न नहीं भिन्न विकल्प का चयन करें। अच्छा, ऑप्शन ए में दिया है कि यह संक्षिप्त होना चाहिए, किसी घटना या कार्यवाही की मुख्य बातें इस पत्र में अवश्य होनी चाहिए, भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन डी पुनरुक्ति दोष क्षम्य है। तो भैया गलत इसमें यही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण आधे में लिखना चाहिए, एक तिहाई में लिखना चाहिए। ऑप्शन सी में दिया है 3/4 में और डी में दिया है 2/4 में। तो संक्षेपण मूल पाठ में से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1/3 में। अगला क्वेश्चन है कि संक्षेपण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है कि सभी बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना चाहिए। गलत, बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं लिखना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया है कि सभी महत्वपूर्ण बातों को हटा देना चाहिए, ये भी गलत। सिर्फ पाठकों को चटपटी बातें बतानी चाहिए, गलत। सही चीज इसमें है कि कोई भी महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, स्मरण पत्र कहते हैं, अनुमोदन पत्र कहते हैं, प्रतिलिपि कहते हैं या प्रतिवेदन पत्र कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी प्रतिलिपि कहा जाता है। ये वही क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़िए, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? भैया प्रेषक कहते हैं या प्रेषक या प्रेषण या प्रेषिती, मतलब जिसे हम भेज रहे हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी प्रेषिती कहते हैं, और जो लिखता है या भेजता है उसे प्रेषक कहा जाता है। परिपत्र सदैव लिखा जाता है। ऑप्शन ए वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय को या समकक्ष कार्यालय को, या कनिष्ठ से वरिष्ठ कार्यालय को, और डी में दिया है किसी भी कार्यालय से किसी भी कार्यालय को। भैया परिपत्र सदैव लिखा जाता है वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय को, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होता है। क्या लिखा जाता है व्यवसाय संबंधी में? आदरणीय लिखेंगे या महोदय लिखेंगे या परम पूज्य लिखेंगे, या ऑप्शन डी में दिया है प्रिय। तो क्या लिखा जाएगा? सही जवाब है महोदय लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुत्र के लिए उपरयुक्त अभिवादन क्या है। पुत्र के लिए हम अभिवादन में क्या लिखेंगे? प्रणाम, सादर प्रणाम या शुभाशीर्वाद या सप्रेम नमस्कार। तो क्या लिखेंगे पुत्र के लिए अभिवादन में? शुभाशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है कि पत्र लेखन क्या है। तो पत्र लेखन क्या है? ऑप्शन ए लिखित रूप में विचारों को प्रकट करना,
शिकायत करना, अपनी बात कहना या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा लिखित रूप में अपने विचारों को प्रकट करना पत्र लेखन कहलाता है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? सामाजिक पत्र में, कार्यालय पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में या पारिवारिक पत्र में? तो सही जवाब इसका होगा कि परिपत्र कार्यालय पत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है अपना कि ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल किस संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? श्रव्य माध्यम के, मुद्रण माध्यम के, परंपरागत माध्यम के या आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल ऑप्शन डी आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, यहीं से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, जो भी आपके खास लोग हैं उनके पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं।